स्वर में चला जाता है। आपको मालूम है कि भगवान की आयु कितनी है? इस भागवत कथा की आयु कितनी है? इसकी बड़ी लंबी आयु है, बड़ी लंबी इसकी आयु है। इस व्यास पीठ पर बैठ करके, और मैं तो जहां तक कहता हूं कि हमारा जो कंप्यूटर चल गया है ये भी नहीं बता सकता कि भगवान की कितनी बड़ी 72 चतुर्युगी तक मात्र देवता जीते हैं। और ऐसी 72 चतुर्युगी 1000 बार व्यतीत हो जाएं तब ब्रह्म उतने समय तक 1000 मनवंतर तक ब्रह्मा जी जीते हैं। यानी कि 1000 देवताओं के समूह को मृत्यु के गाल में जाना पड़ता है ब्रह्मा जी के देखते देखते। ब्रह्मा जी इतने समय तक जीते हैं। और आपको बता दूं बड़े संक्षेप में, उस उम्र को, उस टाइम को हमारे यहां कल्प कहते हैं। वो संख्या दिव्य वर्षों में चली जाती है। उसकी संख्या मैं यहां लिख करके लाया हूं, लेकिन मैं इतनी व्याख्या करूंगा तो आप बड़ी नीरस से बोर से हो जाएंगे। लेकिन भगवान तो 1000 ब्रह्माओं को अपनी उम्र से मृत्यु के घाट उतार देते हैं। वो चल अपनी आयु आने पर वो 1000 ब्रह्मा मर जाते हैं, तब भी वो भगवान श्री हरि, वो परमात्मा, वो विष्णु, वो श्री कृष्ण मरता नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो चिरंजीवी रहता है, वो अमर रहता है। इतनी लंबी आयु है उसकी। इसलिए तो कह दिया मोक्ष के माध्यम से भी अमर होता है व्यक्ति साहब, भगवान में लीन हो जाता है। आपने देखा है कि एक बूंद आकाश में से बरसती है, बहुत से झरझर झर करके बादल, और वो समुद्र में जाकर के गिरती है। बूंद तो जल्दी सूख जाती है, लेकिन समुद्र तो नहीं सूखता। सूरज प्रातःकाल निकलता है, करोड़ों किरणें आपको प्रकाश के रूप में सामने आती हैं। किरण नष्ट हो जाती है शाम तक, प्रकाश देकर के बुझ जाती है, लेकिन सूर्य जगता रहता है, झड़ाझड़ प्रज्वलित होता रहता है, रोशनी करता रहता है साहब। हम क्या हैं साहब? हम जीवात्मा हैं, हम आत्म तत्व हैं। कहां से निकल के आए हैं? उस परमात्मा से निकल करके आए हैं। जितने भी जीव जगत के लोग हैं, हम प्राणी हैं, सब परमात्मा से निकले हैं। परमात्मा तो कभी नहीं मरता। लेकिन हम मोक्ष प्राप्त करके उसी में जाकर के समा जाएं, 84 लाख योनियों में हमको भटकना ना पड़े, ऐसी हमारे ऊपर कृपा हो जाए। ये कैसे होगी? ये भागवत सुनने से होगी। ठीक है कि 74, 72, 72.5 चतुर्युगी तक अमृत हमें जीवन दान दे देगा, लेकिन हम मोक्ष करके और भगवान के शरीर में चले जाते हैं तो हम ब्रह्म की पदवी पा देंगे। एक तो मोक्ष के माध्यम से होता है। इस रास्ते को भक्तों ने प्राप्त कर लिया है, इस सदगति को प्राप्त कर लिया है। इसको कबीर ने प्राप्त कर लिया भगवान की भक्ति से, इसको मीरा ने प्राप्त कर लिया भगवान की भक्ति से। तो हम न मरे, कबीर कहते हैं कि हम न मरे, मरे है संसारा। मैं नहीं मरूंगा। कबीर तैयार हो गए, उन्हें यह मालूम पड़ गया कि प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा कर दी और मेरा विग्रह अंत में, मेरी आत्म तत्व अंत में प्रभु में समा जानी है। मीरा ने ये जान लिया भगवान की भक्ति करते करते, भागवत श्रवण करते करते, कीर्तन करते करते, पद गाते गाते, कि मेरी ये जीवन ज्योति, मेरा शरीर मेरे बांके बिहारी के विग्रह में, लड़छोड़ भगवान के विग्रह में समाविष्ट हो जाएगा। ये जान लिया कि हम न मरे, मरे है संसारा। ये संसार मरेगा। कबीर कहता है मैं नहीं मरूंगा, कि हम न मरे, मरे है संसारा। वो हमको मिला जियावन हारा, वो हमको मिला जियावन हारा। कौन? कबीर
निराकार राम के उपासक थे, निराकार ब्रह्म के उपासक थे। और तुलसी सूर्य साकार ब्रह्म के उपासक थे। तुलसी राम के रूप में भगवान को देखते थे, और सूरदास जो भगवान के भक्त थे, जिन्होंने सूर सागर जैसे महान ग्रंथ की रचना की, वो कृष्ण के रूप में ब्रह्म को देखते थे। लेकिन कबीरदास राम के रूप में देखते तो थे, लेकिन निराकार है मेरा राम। कि हम न मरे मरे है संसारा, वो हमको मिला जिया वनहारा। लेकिन मीरा तो गजब कर गई साहब, अपने राजपाट को सबको छोड़ करके निकल पड़ी। पहले वृंदावन